तो भाई आखिरी स्ट्रीम जो मैंने करी थी अपने चैनल पे वो तो जय के यहाँ से थी, पर उससे पहले जो मैंने स्ट्रीम करी थी वो कुशल वाली। उस दिन भाई हमने अनजाने ना अनजाने में बजा लिए होंगे भाई स्ट्रीम के दौरान 5-6 पैग ईच। मतलब 6 मैंने 6 कुशल ने। और स्ट्रीम के बाद हमें एहसास हुआ कि स्ट्रीम तो 3 घंटे की खिंच गई है, और मेरे को लग रहा था 1.5 ही घंटे की हुई है, क्योंकि वो बीच में बंद भी हुई थी। तो मैंने 2 बार 1.5 घंटे की स्ट्रीम कर ली एक ही स्ट्रीम के अंदर। और मैंने कहा चलो ठीक है, क्या हुआ, फिर हमने रूम वूम साफ करा बहन चो, मतलब गंदगी तो हमने 5 मिनट में करी थी, उसको साफ करने में लग गए हमें 50 मिनट। फिर मेरे को लगा भाई ये स्ट्रीम पे तो बोल दिया जय वै क्या जाना, बर्थडे है भाई भाई का बर्थडे। और ये वो। मैंने कहा जय भाई आ जाऊं, फिर वो कहता आ जा भाई घर पे कोई नहीं है। मैंने कहा क्या करें, कहता है नशे। मैंने कहा ठीक है भाई कर लेंगे भाई, क्या सीन है भाई, कोई बात नहीं भाई, आ जाता हूँ मैं। मैंने करा ली भाई फ्लाइट, और माँ की चूत मैं 5 बजे अपना कमरा साफ करूँ, 7:30 की फ्लाइट है। मेरे को एहसास ही नहीं मैं इतनी भंडी में हूँ, अंदर जो सस्ती थी कि वो पहले करा ली। फिर मैं ऐसे बैठ के हाँ पैकिंग स्टार्ट करी चुन मुन करके हल्का चाऊ माऊँ, और फिर अपना बैग लेके चल पड़ा। एयरपोर्ट पहुंचा मैं। भाई मैं सच बता रहा हूँ मम्मी कसम, भाई मेरे को एक बात जाननी है, तुम लोग भी बताओ, मैंने बतेरी फ्लाइटें पकड़ी हैं, माँ चुदा गई भाई सब चीजें, मैं अपने आप को गलत ठहरा रहा हूँ उस दिन से, तुम लोग मुझे बताओ। भाई मैं 6:30 बजे पहुंचा, मेरी 7:30 की फ्लाइट है। बोर्डिंग टाइम मुझे पता ही नहीं, क्योंकि उन झटमरों ने स्पाइस जेट की, मेरी स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, उन दल्ली गांडों ने मेरे को भैंचोद बोर्डिंग पास ही नहीं भेजा। मैंने फ्लाइट बुक कराई, मैंने वेब चेक इन करा, हर बार बोर्डिंग पास आता है ईमेल आईडी पे, वो बोर्डिंग पास ही नहीं भेजा। मैं वहां जाके उससे कह रहा हूँ पहनचोद, पता नहीं, एक तो बंगाली स्टाफ का नाम, एक तो व का बा कर देते चूतियों को, बोलना बोलना तो आता नहीं है। मैंने बोला भाई मेरे को अंदर जाना है, मेरा बोर्डिंग पास मिला नहीं, कि मेरा सिक्योरिटी चेक इन नहीं हो रहा। कहता वहां से निकालना, वहां पे भैंचोद दिखा रहे हैं 1 घंटे पहले बोर्डिंग पास नहीं निकाल सकते। अच्छा भाई ठीक है मान ली। मैंने भाई किससे बात करूं, मेरे को अंदर जाना है, मेरी फ्लाइट है 7:30 बजे, अभी 6:30 बज रहे हैं, 1 घंटा है फ्लाइट जाने में। मैं क्या कहता भाई भाई वहां पे चले जाऊं, वहां पे ना वर्षा मैडम है। मैं वहां बहनचो जाके वर्षा वर्षा कर रहा हूँ। उसने मैंने डायरेक्ट वर्षा से जाके बात करी, आप वर्षा मैडम हो? नहीं, नहीं बोल रही, और ना इनके बहनचोद गिरेबानों पे लिखा होता है नाम वाम, इतना 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 लो बजट फ्लाइट क्यों है ये लोग। मैंने फिर उससे पूछा कौन है भाई, मैं 10-15 मिनट घूम के आ गया। मैंने कहा वर्षा मैम कोई नहीं है वहां। कहता ये तो बैठी बगल में। मैंने कहा इनसे ही तो सबसे पहले पूछा था। मैंने कहा मैम आपसे बोला तो था मैंने, आप वर्षा हो? कहती मैं तो वर्षा हूँ। भाई आप डैंक विशु भाई हो क्या? नहीं, मैं ऋषु हूं भाई। मादरचोद तो ऑब्वियस है ना, अगर कोई डैंक विशु बोल रहा है तो मेरी से ही बात कर रहा होगा। अच्छा मैंने कहा मैडम एक काम करो, मेरे को ना बोर्ड करवा दो, मेरी फ्लाइट है, मेरे को 7:30 बजे ना कोलकाता जाना है, प्लीज आप ऐसे ऐसे। तो वो पता नहीं कौन सी कोलकातानीज भाषा में पहले तो बात करने लगी मेरे से, कहता है नहीं नहीं हो पाएगा सर, अब आप लेट हो गए हैं। मैंने कहा मादरचोद पौना घंटा है, आराम से मैं जा सकता हूँ भाई, अंदर मुझे बिठा जहाज में, मेरे को उड़ने दे। नहीं, नहीं जा सकते, अब आप लेट हो गए हो, पौने घंटे पहले लेट हो। कौन सी फ्लाइट भैंचोद पौने घंटे पहले बंद कर देती है, जाना लो। अच्छा ठीक है भाई, कौन सी ऐसी भैंचोद एयरलाइन होती है जो पौने घंटे पहले? मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई मैं लेट हो गया हूं, मैं ही गांडू हूं भाई, मेरे को तुमने ना बोर्डिंग पास भेजा, सारी गलती मेरी है भाई। एक काम करवा दो कि प्लीज जो फ्लाइट है इसको रीस्केड्यूल करवा दो, मैं थोड़ा सा ऊपर से और टोंका दे देता हूँ और पैसा दे देता हूँ। आप एक काम करो ना, मतलब मेरे को ना आप अगली जहाज पे बिठा दो अपनी। एक तो स्पाइस जेट वाले ऐसे चलते हैं जैसे बहनचोद कौन सा वो उल्टा ताना बाटा, और पता नहीं डोरेमोन में जो वो कॉमेट नहीं गिरता, जो असलियत में भी कॉमेट गिरता है हर 70 सालों में, कौन सा कॉमेट होता है भाई वो? अरे माँ की चूत, मेरा मेरे नॉलेज को क्या हो गया भाई, उसका कॉमेट का नाम भूल गया मैं। हेलीज कॉमेट, हेलीज कॉमेट, वाउ इज भाउ इन कोलकाता। अबे चुप, अबे चुप हो, बताऊंगा भाई मैं कोलकाता के लोगों का भी बताऊंगा। तुम्हें लग रहा होगा बिल्कुल नॉर्मल है, बस एक बीच में ब्रिज आ जाता है, जैसे यहाँ पे जमुना का पुल है भाई, और वहां से तैर के लोग महिपालपुर पहुंच जाते हैं, ओलंपिक स्विमर टाइप के बाबा। बट हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स चौध है भाई, बहुत मोटा सीन है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मैंने कहा भाई ठीक है रीस्केड्यूल करवा दो। और भैंचोद मैं वहां पहुंचा, वो पता नहीं उनका स्टाफ भैंचोद, एक तो वो रियोत्सु जैसा दिखने वाला आदमी। मैंने कहा भाई वो यूनिब्रो भाई, लिटरली यूनिब्रो, आदि मानव आदमी, उसकी एक आईब्रो थी भाई बंदे की, रियोत्सु कहीं का मादरचोद। तुमको रियोत्सु पता है? तुमको रियोत्सु तो पता ही होगा भाई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रियोत्सु। ये ऐसा आदमी, लेकिन असलियत में ऐसा आदमी असलियत में। मैंने कहा भाई मेरे को अगले जहाज पे डाल स्पाइस जेट के, मुझे कोलकाता की अगली फ्लाइट टिकट दे। मैं वो 7:30 बज रहे सुबह के। मैंने कहा अगली फ्लाइट टिकट कब है? भैया अब तो 6 बजे हो पाएगी शाम के। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं 11 घंटे अपनी क्या गाड़ मराऊं दिल्ली एयरपोर्ट में, मैं क्या वहां बैठ के बस मुद्राएं देखते रहूं, मैं करूं क्या भाई?
मेरे को कुछ काम तो दे दो बहनचोद। मैंने कहा भाई अच्छा ठीक है, लॉन्च वॉन्च का एक्सेस होता है, एक कार्ड होता है भाई हर किसी के घर में बहनचोद, एचडीएफसी का, मेरे पास भी था वो। मैंने कहा मैं लाउंज में जाके बैठ जाऊंगा। लाउंज वाले इतने भिखमंगे, पता नहीं सुबह सुबह खोलते नहीं है क्या सीन। मैंने जाके कार्ड दिखाया, मेरे बाप का कार्ड था वो। मैंने कहा मेरे को एक सेकंड लाउंज में एंट्री मिल जाएगी? नहीं, आप अरोड़ा साहब को बुला के ना, अरोड़ा साहब का बोर्डिंग पास चाहिए हमको। क्यों? क्यों भाई क्यों? तो भाई ठीक है, फिर माँ चुदा के मैंने कहा बहन के लोड़े कितने रुपए लगेंगे? मेरी 5500 रुपए की फ्लाइट हुई थी, कह रहा 5500 रुपए और लगेंगे। मेरा 11,000 का चुंगी लग गया है मादर। पंकज यादव मादर चो हिजड़ा भोसड़ी वाला स्पाइस जेट, इसकी माँ को चोदो भाई, कुत्ते का लड़का। मैंने कहा भाई मैं 5500 रुपए भी दे दूंगा, तू मेरी फ्लाइट 1 घंटे में करा दे किसी और एयरलाइन की, प्लीज मुझे जान छुड़ानी है तुम लोग से। भैया आप यूट्यूब पे आते हो ना, तेरी माँ चुद गई क्या? हाँ भाई हाँ, मैं आता हूँ, मेरी सेक्स टेप लीक हो गई थी बहनचो तेरी मम्मी के साथ, कुत्ते की औलाद। मेन बात ही नहीं कर रहा, बातें ही घुमाए जा रहा है। वहां पे पता नहीं कौन से बहनचो बांग्लादेशी इमिग्रेंट आ गए। भैया मेरा रिफंड भी दिलवा दो, मैंने आधा, मैं अपनी बात तो कर ही रहा हूँ, मैं उस आदमी की भी बात कर रहा हूँ 10 मिनट से उस काउंटर पे। मैंने कहा भैया इसका करा दो। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा कर रहा है चूतिया, बोल ही नहीं रहा। एयर एशिया की फ्लाइट है, मैं बातें कर रहा हूँ स्पाइस जेट पे एयर एशिया की उसकी। मैंने कहा आपको पता नहीं कहाँ खड़ा होना होता है, मैं नहीं करा रहा आपका रिफंड, अपनी बात चुदाओ जाके। फिर मैंने कहा मेरे को कितने पैसे मिलेंगे इस 5500 के वापस, मुझे ये बता, मुझे जाना ही नहीं है स्पाइस जेट से, तू अपनी बहू चुदा जाके। कहता भाई इसके 2200 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा दगली गांड, वो तुम्हारी वर्षा मैडम कहती है पौने घंटे पहले मादर चोद कि मैं फ्लाइट पे ही नहीं बैठ सकता क्योंकि पूरा ओवरबोर्डेड है। तो मादर चोद मेरी फ्लाइट हुई कैसे? मेरी फ्लाइट ही कैसे हुई? तो भाई वो कहता आप ना वर्षा मैडम से लिखवा के ले आओ कि ये फ्लाइट ओवरबोर्डेड थी, मतलब एक भी प्लेन में जगह नहीं थी इसलिए आपको नहीं जाने दिया। मैंने कहा वर्षा मैडम आपने अभी कहा था ना फ्लाइट ओवरबोर्डेड है, और उसने एक्चुअली पहली बार में ही बोला था कि फ्लाइट ओवरबोर्डेड है इसीलिए आपको नहीं जाने दे रहे, और लेट लेट वेट वाला सीन भी जोड़ दिया था। मतलब क्या स्कैम था मुझे नहीं समझ आया। फिर मैंने कहा आपने बोला था ओवरबोर्डेड है फ्लाइट, जगह नहीं थी। कहती आप तो लेट थे, आप तो 6:45 आए हो। मैंने कहा 6:45 लेट कैसे है? फिर वो पता नहीं उसने मेरे को घुमा दिया और फिर वहां पे लेके चले गया, और फिर वो कहता क्या करना है 5500 में शाम को जाओगे? मैंने कहा मैं भैंचोद पहाड़ से गिर के अपने चूतड़ कटवा लूंगा, स्पाइस जेट में तो नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अपनी गांड मरा भोसड़ी के, मैं निकल रहा हूँ, तो मुझे बाहर भेज। मैं अपने घर गया भाई, और फिर वापस कैब करा के मैं भैंचोद एयरपोर्ट गया शाम को, और फिर मैंने दूसरी कोई फ्लाइट पकड़ी इंडिगो की। बहन